बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.2 में जहाँ पे कंसेप्ट होगा वो साइड बॉक्स में मेंशन होगा। ठीक है। शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑफ आई जी इज इक्वल टू माइनस आई एम जी मीन्स रियल नंबर ऑफ आई जी इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी इज इक्वल टू जी। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रियल नंबर के साथ जी के साथ आई को मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ पे माइनस लेके इमेजिनरी नंबर जी। देखिए, लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। सो गिवन आर ई इज इट इज लिखा आई जी एन टू आई को यहाँ पे लिख देता हूँ एन टू जी, जी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई आयोटा। ये हमने सपोज किया है। आप ए प्लस बी आयोटा भी सपोज कर सकते हो, सी प्लस डी आयोटा भी सपोज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो। आर आप ई को एज इट इज लेगा, आई को एज इट इज लेगा आयोटा को, ठीक है। जी की वैल्यू को एक्स प्लस वाई आयोटा लेगा इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी आई एम इमेजिनरी जी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई आयोटा। सो रियल नंबर आयोटा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स आयोटा प्लस आयोटा को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वाई आयोटा स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस को मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस इनके साथ में मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस वाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे एक्स आयोटा प्लस वाई इंटू -1 इज इक्वल टू इमेजिनरी इंटू माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा। रियल ऑफ एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा। अब इनमें से रियल नंबर जो है, ठीक है ना, रियल नंबर लिखना है। तो इनमें से रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे आर ई का मतलब रियल नंबर लिखना है। इनमें से रियल नंबर कौन सा है? रियल नंबर वो नंबर होता है जिनके साथ क्या हो, आयोटा ना हो, ठीक है। और वो है -y। तो मैंने यहाँ पे रियल नंबर लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर ऐसे लिखे तो रियल नंबर -y है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। यहाँ पे लिखना है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा हो, ठीक है। तो ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पे क्या बना, -y, ठीक है, इज इक्वल टू -y। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिख सकते हैं कि आर रियल नंबर ऑफ आई जी इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी नंबर ऑफ जी। ये प्रूव हो गया। इसका सेकेंड पार्ट, इमेजिनरी एन टू आई जी इज इक्वल टू रियल ऑफ जी, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा है। लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा को सपोज किया। सो इमेजिनरी को मैं एज इट इज लिखूंगा एन टू आई एन टू जी की जगह पुट कर लूंगा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू रियल की जगह
और यहाँ पे है वैल्यू जी एक्स प्लस वाई आयोटा। सो इमेजिनरी यहाँ से बन जाएगा एक्स आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू रियल नंबर एक्स प्लस वाई आयोटा। सो इमेजिनरी एक्स आयोटा प्लस वाई इंटू आयोटा स्क्वायर आर इक्वल टू माइनस 1। रियल नंबर एक्स प्लस वाई आयोटा। सो इमेजिनरी एक्स आयोटा माइनस वाई, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा। अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा हो, तो वो क्या है इमेजिनरी नंबर एक्स आयोटा, तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है रियल नंबर, तो रियल नंबर वो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, तो वो है एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स, हेंस इमेजिनरी ऑफ आई जी इज इक्वल टू रियल ऑफ जी प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, use the algebraic property of complex number to prove that z1 z2 multiplied by z3 z4 is equal to z1 z3 multiplied by z2 z4 is equal to z3 into z1 z2 into z4। ठीक है, इस प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना है। प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे z1 मल्टीप्लाई बाय z2 है, तो इज इक्वल टू z2 को पहले लेके और z1 को बाद में लेके, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकेंड आइसेटिव प्रॉपर्टी, z1 z2 z3 कोई भी 3 नंबर है कॉम्प्लेक्स सम, तो पहले z1 को बाहर लेके z2 और z3 को अंदर लेके, फिर z3 को बाहर लेके और z1 z2 को अंदर रखें। ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी आइसेटिव प्रॉपर्टी। z1 पहले वाले को बाहर लेके इन दोनों को अंदर लेके इज इक्वल टू, अब इस साइड वाले को बाहर लेके इन दोनों को अंदर लेके, ये होता है आइसेटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको हल कर सकते हैं। ये दो पार्ट लेंगे, इससे वाला ये पार्ट निकालना है, तो ये है z1 z2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे z1 ये वाला, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इंटू z3 मल्टीप्लाई बाय z4 से हमने ये वाला निकालना है। इसको निकालने के लिए इनने खुद पहले क्वेश्चन में दिए हैं कि जो प्रॉपर्टी है अलजेब्रिक वो यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देख ले तो z1 के साथ z3 है, z1 z3 टारगेट है और z2 z4 टारगेट है। इसको डायरेक्ट तो हम कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ लेके इसके, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए हम कुछ यूँ करेंगे कि z1 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, z1 z2 इसको मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे z3 को भी एज इट इज लिख देता हूँ, वो भी मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन z4 को भी लिख देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इसको इनके साथ इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है। जब इस z3 को इनके साथ लिखा तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, यहाँ पे आइसेटिव प्रॉपर्टी यूज हो चुका है, क्योंकि z1 z2 इंटू z3, तो यहाँ पे आइसेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि आइसेटिव प्रॉपर्टी, आइसेटिव प्रॉपर्टी। अब अगेन z1 z2 z3
Z4 लिखा। ठीक है, अगेन हमने क्या करना है कि इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करना है। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद किया, इसको बाहर निकाला। अगेन भी आइसेटो प्रॉपर्टी यूज हुआ क्योंकि बराबर है Z1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3। तो यहाँ पे अगेन हम लिखेंगे आइसेटो प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुआ है। अब थर्ड स्टेप में हमने यू कर लेना है कि इन दोनों को स्विच अप करना है। इनको यहाँ पे लेकर आना है और इसको यहाँ पे लेकर आना है। वजह क्या? क्योंकि Z1 मल्टीप्लाई बाई Z3 की वैल्यू निकालनी है। ये Z1 और मल्टीप्लाई बाई Z3 लाना है, तो इन दोनों को स्विच अप कर लेंगे। सो Z1 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा Z3, यहाँ पे आ जाएगा Z2 और Z4 को एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखिएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ है। Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। इसको यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई में, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगेन यहाँ पे मेंशन किया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ। अब अगेन Z1 को Z3 के साथ और Z2 को अलग लिखते हैं क्योंकि टारगेट ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं Z1 Z3 और इस Z2 को अलग लिखा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अपने टारगेट को देखिएगा तो इसको आसानी से हल कर पाओगे। अब स्टूडेंट Z1 Z3 को लेगा, Z2 को बाहर लेगा। ठीक है, तो आइसेटो प्रॉपर्टी यूज हुआ इस पे। अब लास्ट में ये तो आ चुका है, ये वाला बनाना है, इन दोनों को आपस में लिखना है। तो Z1 Z3 इंटू Z2 Z4, ये हमने यूज़ किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया तो देखिए स्टूडेंट, ये वाला Z1 Z3 मल्टीप्लाई बाई Z2 Z4 इस साइड के बराबर है। ये प्रूफ हो गया कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये जो मैंने इसको सर्कल किया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हो या इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोगों ने अगेन इसको लिख के ये वाला निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Z1, टारगेट हमारे ये है, टारगेट को देख के हम काम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले को लेकर लास्ट वाला इनसे प्रूफ करवा देना है। तो यहाँ पे Z1 है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ Z1 Z2 Z3 Z4, इसको एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे मैंने लगा दी एक प्रॉपर्टी, इसको अलग किया। ठीक है, इसको अलग इसलिए किया कि यहाँ पे हमने जो टारगेट लाना है वो Z1 Z2 से पहले Z3 है। ठीक है, तो Z3 को यहाँ पे लाएंगे, उसके लिए हम तरीका बनाएंगे, इसी वजह से इसका तोड़ देगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे आइसेटो प्रॉपर्टी, यहाँ पे आइसेटो प्रॉपर्टी यूज की। अब नेक्स्ट करना क्या है कि Z1, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। Z1 को मैंने लिख दिया, Z2 को भी लिख दिया, Z3 को भी लिख दिया, Z4 को भी लिख दिया। ठीक है, जो टारगेट है इस टारगेट के अकॉर्डिंग हम इसको, अब देखें ये Z3 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि Z3 को बाहर निकालना है। तो Z3 को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये Z3 बन जाएगा और ये Z2 बन जाएगा। इसको इकट्ठा बंद कर लेते हैं इन दोनों को और Z4 को बाहर ले लेते हैं।
स्टूडेंट, अब इनको जिस तरह पहले हम पढ़ते थे ना एज सेट ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे कि Z1 Z2 Z3, पहले Z1 को बाहर लेके इन दोनों को अंदर लेके, फिर Z3 को बाहर लेके इन दोनों को अंदर लेके, तो इसी तरह इन तीनों में से Z2 को पहले बाहर लेगा, इन दोनों को अंदर लेगा। अब यहाँ पे Z3 Z4 को बाहर लेंगे, इन दोनों को अंदर लेंगे, तो इस पर भी यूज होगा प्रॉपर्टी एज सेट ऑफ प्रॉपर्टी यूज होगा। नेक्स्ट पे हमने करना क्या है कि Z1 यहां पे मैंने लिख दिया, Z3 Z, अब Z1 Z2 Z3 Z4 को एज इट इज लेगा, इन दोनों को अंदर लिखते हैं और इसको बाहर लिखते हैं, इसको अंदर लिखा और इस Z4 को बाहर लिख देते हैं। ये भी यूज हुआ है एज सेट ऑफ प्रॉपर्टी। टारगेट की तरफ जाने के लिए Z3 को बाहर निकालना होगा, तो Z3 को बाहर निकालने के लिए इन दोनों को स्विच कर लेते हैं, बाकी Z1 को एज इट इज लिख देते हैं। तो Z1 N2 यहाँ पे आ जाएगा Z3 Z2 Z4। देखिए इनको यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पे लिखा, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको लिखा। अब Z3 को बाहर निकालना है, ठीक है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। Z1 को N2 Z3 को बाहर निकाला, इन दोनों को अंदर लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारे टारगेट ही यही थी, इसी वजह से। अब इस पे हम लोगों ने यूज किया एज सेट ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके बाद Z1 को Z3 के साथ लिख देते हैं, Z1 को Z3, और ये तो ऑलरेडी लिख लिखे पहले से, तो Z1 Z3 Z2 Z4, इनको इनके साथ लेगा, तो यहाँ पे ये हमने यूज किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन जो भी काम करना है प्रॉपर्टी के मुताबिक आपने इसको लेकर जाना है, लेकिन टारगेट को अचीव सामने रख के, ठीक है ना। टारगेट सामने हो तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो। अब अगेन टारगेट है Z3 को बाहर निकालना, तो बाहर निकालने के लिए पहले इन दोनों को आपस में स्विच कर लेंगे, Z3 लिखेंगे, Z1 लिखेंगे, यहाँ पे Z3 लिखा और यहाँ पे Z1, इसको एज इट इज लिखेंगे Z2 Z4। अगेन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की। अब अगर टारगेट में देखें तो Z3 को बाहर निकालना है, ठीक है, इस टारगेट में, तो यहाँ पर भी Z3 को बाहर निकालेंगे, और Z3 को बाहर निकालने के लिए इसको लेगा, यहाँ पे बचा Z1 और यहाँ पे बचा Z2 और यहाँ पे बचा Z4। तो इस पे हम लोगों ने यूज किया एज सेट ऑफ प्रॉपर्टी। एज सेट ऑफ प्रॉपर्टी यूज करके अब अगेन टारगेट में Z4 भी बाहर है, ठीक है, तो हम इससे Z4 को भी बाहर कर लेंगे। Z3 तो आ चुका है, Z3 N2 Z1 Z2, ठीक है। अब Z4 को बाहर करना है, तो Z4 को बाहर करने के लिए अगेन हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, एज सेट ऑफ प्रॉपर्टी यूज किया। तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये इनके बराबर है। तो आखिर में आप लोगों ने ये लिखना है कि हेंस प्रूव ये सारा आपस में क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉर Z बिलोंग टू C, C मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 1, Z is real if and only if Z is equal to Z bar।
एफ एंड ओनली एफ का मतलब ये होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है एफ एंड ओनली एफ, इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। मीन्स हमने प्रूव कर लेना है कि जी एज अ रियल एफ एंड ओनली एफ जी बिलोंग टू जी बार। पहले इसको फाइंड कर लेंगे, फिर उसके दोबारा कन्वर्स फाइंड कर लेंगे, मीन्स उनका उलट। जी इज इक्वल टू एक्स। ज़ीरो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर दिया है, तो जी को इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो। सो जी इज इक्वल टू एक्स। अब जी बार को फाइंड कर लेना है, तो जी बार इज इक्वल टू वो भी एक्स आएगा। वजह क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी नंबर है नहीं जिसका साइन चेंज कर ले, तो इसी वजह से इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट जी इज इक्वल टू जी बार। ये प्रूव हो चुका है। जी एज अ रियल एफ एंड ओनली एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार। यहाँ पे जी की वैल्यू हम लोगों ने पुट की x और जी बार की वैल्यू वो भी x आ गए, तो इनसे प्रूफ हुआ कि जी इज इक्वल टू जी बार। अब करना क्या है, करना कुछ यूँ है कि एफ जी इज इक्वल टू जी बार देन जी इज द रियल, इसको उलट कर लेते हैं। एफ एंड ओनली एफ का यही मतलब होता है। तो जी रियल नंबर होगा, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। यहाँ पे इसमें पुट कर लेते हैं, तो जी बार की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x माइनस, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में y आयोटा। सो z इज इक्वल टू z बार, z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू z बार की वैल्यू है x माइनस वाई आयोटा। देखिए ये x यहाँ पे कर ले तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी हम कटिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इस x की इस x के साथ कटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो ये माइनस बन जाएगा। अब इसको y आयोटा, ये यहाँ पे आके प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 0। सो 2y आयोटा इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 आयोटा, सो y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू आ चुकी है 0। अब यहाँ पे हमें गिवन था पहले कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 आयोटा। y की जगह हम लोगों ने पुट किया 0, ठीक है। सो z इज इक्वल टू x, तो यहाँ से बन चुका है कि z x के बराबर है, तो क्यों x मीन्स रियल नंबर, ठीक है। z इज इक्वल टू z बार देन z एज अ रियल नंबर, ये यहाँ पे मेंशन कर लेना है। पार्ट नंबर 2, z माइनस जी बार डिवाइड बाई z प्लस जी बार इज इक्वल टू आयोटा इमेजिनरी ऑफ z रियल ऑफ z। यहाँ पे आई एम से इमेजिनरी, यहाँ से आर ई से रियल, ठीक है। इसको हमने प्रूव कर लेना है। z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा, तो z बार क्या बनेगा, x माइनस वाई आयोटा। z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई आयोटा माइनस n2, माइनस के बाद n2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस वाई आयोटा अपन z प्लस जी बार, z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा प्लस जी बार की वैल्यू है x माइनस वाई आयोटा। ये दोनों आपस में कैंसल, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा माइनस x माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस वाई आयोटा डिवाइड बाई x प्लस x 2x, ये प्लस ये माइनस ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1
2y आयोटा डिवाइड बाई 2x, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर लें, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ z माइनस z बार इज इक्वल टू z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ चुका है y आयोटा डिवाइड बाई x। सो z माइनस z बार z प्लस z बार इज इक्वल टू आयोटा, ओके आयोटा मैंने यहाँ पे लिख दिया n2 आयोटा, जो ये आयोटा है ये वाला, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे y है, देखिए y हमारे पास z में चेक कर ले, y क्या है, y है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो y की जगह हम रिप्लेस कर लेंगे y इमेजिनरी ऑफ z डिवाइड बाई x चूँकि यहाँ पे रियल नंबर है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे r ऑफ z हेंस। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, मुश्किल है नहीं, इजी वाले क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 3 में z is either real or pure imaginary if and only if, यहाँ पे where if and only if means कन्वर्सली फाइंड करना होगा इनका उलट, z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। देखिए if z is पहला पार्ट रियल वाला, z क्या हो, रियल हो, देन z बार इज इक्वल टू z स्क्वायर। मीन्स एक बार रियल का फाइंड करना है, एक बार इमेजिनरी का फाइंड करना है, उनके आंसर लिखने हैं, फिर उसके बाद उनका कन्वर्स फाइंड कर लेंगे कि वो रियल है या प्योर इमेजिनरी है। सो z इज इक्वल टू x, क्योंकि रियल है तो रियल के लिए z इज इक्वल टू x लिखते हैं। ये मैंने वैसे लिख दिया कि 0 प्लस y आयोटा, लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो z इज इक्वल टू x, अब z बार क्या आएगा, अच्छा इसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ z इज इक्वल टू x, देन z बार इज आल्सो इक्वल टू x, क्योंकि इनके साथ कोई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं जो उसका साइन चेंज किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले, सो z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पे z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्टूडेंट देखा जाए तो दोनों सेम सेम है, ठीक है। सो z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। z इज रियल, z स्क्वायर, z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। अब अगला इमेजिनरी, देखिए इमेजिनरी में रियल नंबर जो होता है वो नहीं होता, मीन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y आयोटा। सो देन इसका कॉम्प्लेक्स जो कंजुगेट है, देखिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर से पहले प्लस है तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इस चीज़ को लिखना है कि इसका स्क्वायर लेना है, z का स्क्वायर इस साइड का भी स्क्वायर लेना है, इस तरह इसका भी स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लिया दोनों का, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन में ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। देखिए z स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसकी जगह -1 के बराबर है, और इनसे भी सेम यही वैल्यू आ जाएगी -y स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या है, z स्क्वायर इज इक्वल टू
जी बार का स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो इमेजिनरी नंबर जी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर। अब एफ एंड ओनली एफ का जो कन्वर्स था वो उसको फाइंड करना है। कन्वर्स के लिए जी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, और जी का हमें पता है कि वो एक्स प्लस जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो जी बार अगर हम कर लें तो वो बन जाएगा एक्स माइनस वाई आयोटा। अब इसको लिख लेते हैं, जी का बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर। जी बार की वैल्यू है, अच्छा स्क्वायर भी हम लेंगे इसका, लेकिन पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूले बन जाते हैं। एक फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर एक्स सेकेंड नंबर वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी वाला जो फार्मूला है होल स्क्वायर का 2x इंटू वाई आयोटा, इनसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। इसको x को इस एक्स स्क्वायर के साथ हम कैंसिल कर ले। रीज़न क्या है कैंसिल करने की, क्योंकि अगर हम ये इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। ये भी सेम है, -1 आ जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में कैंसिल कर ले। अब बचा क्या, -2x वाई आयोटा प्लस 2x वाई आयोटा, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 2x वाई आयोटा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 0। सो इसको हम यू भी लिख सकते हैं, 2 + 2 4x वाई आयोटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4 आयोटा। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आ जाए साथ साथ में। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले x को 0 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, फिर अगेन y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। अब इन दोनों को पुट कर लेंगे 0 तो देखा जाएगा कि इसका आंसर क्या आता है, और पुट कहाँ पे करना है, वो z की वैल्यू में पुट कर लेना है कि z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। सो z इज इक्वल टू 0 प्लस वाई आयोटा, सो z इज इक्वल टू वाई आयोटा। अगर x को 0 पुट किया जाए तो यहाँ पे z जो बनेगा वो प्योर इमेजिनरी बनेगा, z एज अ प्योर, जो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पहले से इस चीज़ का जिक्र किया गया है। कन्वर्जन से इसका प्योर, क्योंकि इसके साथ रियल नंबर नहीं है, प्योर इमेजिनरी नंबर। अब देखिए दोबारा पुट करने जा रहे हैं, y is equal to 0, so z is equal to x plus y iota, so z is equal to x plus 0 iota, so z is equal to x। ये क्या बन चुका है, रियल। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन आपने लास्ट में क्या लिखना है, ये लिखना है, f को हटा के, f नहीं लिखना है कि z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, then z is either real or imaginary, या इमेजिनरी होता है या रियल होता है। ठीक है, ये इसका आपने आखिर में मेंशन कर लेना है लास्ट सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 4 में
Z1 is equal to 2 minus 3 iota and Z1 Z2 का मॉडुलस is equal to 16. फाइंड Z2 मॉडुलस. ओके, सबसे पहले एक की फैक्ट है बुक में कि Z1 Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस. इसका तोड़ लिख सकते हैं. ये साइड बॉक्स में पेज नंबर 9 पे आपके फर्स्ट ईयर की मैथ्स बुक में मेंशन है. तो इसका हमने तोड़ लिखा जिस तरह दिया था बुक में कि Z1 Z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस. ओके, अब Z1 मॉडुलस का जो फार्मूला है वो यहाँ पे हम लगाएंगे. इसको फाइंड करना है. इसको इस साइड पे किया और इसको इस साइड पे लिख लेते हैं. Z1 Z2 कुछ नहीं होता, इस साइड पर भी लिखे इस साइड पे लिखे. Z1 का मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर द रूट. ठीक है, वो हम लोग लगाना है इसमें से. तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट. जी मैग्नीट्यूड या जी मॉड को एज इट इज लिख देते हैं. ये गिवन है 16, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16. सो 4 प्लस 9 का अंडर द रूट Z2 इज इक्वल टू 16. सो Z2 मॉड इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई, इन दोनों को प्लस कर ले तो 13 आ जाएगा और इसको इसके नीचे लिख लेंगे क्योंकि आप मल्टीप्लाई में या आके डिवाइड में, ये इसी का आंसर. Question number 5. If Z1 and Z2 are any two complex numbers, Z1 Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, then prove that, तो इसको प्रूव कर ले Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2. ओके, सबसे पहले Z1 और Z2 उसको सपोज कर लेंगे कि Z1 लेट सपोज हमारे पास A प्लस B आयोटा है और Z2 जो है वो C प्लस D आयोटा. कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह, मैंने तो ये लिख दिया. अब Z1 और Z2 को आपस में प्लस करना है पहले, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे. सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा, बीच में प्लस है, C प्लस D आयोटा. तो यहाँ से आ जाएगा जो A प्लस B आयोटा है, रियल पार्ट इसमें A है, इसमें रियल पार्ट C है. तो A प्लस C ये रियल पार्ट प्लस B प्लस D ये है इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, अब इसका मॉड फाइंड करना है. सो Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये बन गया A, ये बन गया B, मीन्स ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सो A प्लस C का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो B प्लस D है. देखिए आयोटा यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है ना, आयोटा नहीं लिखते क्योंकि इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं. इमेजिनरी पार्ट मीन्स ये वाला जिसके साथ आयोटा होता है. अब दोनों साइड का, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों साइड का स्क्वायर लेना है. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ. टेकिंग स्क्वायर ऑन ईच साइड या बोथ साइड, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से. तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर अंडर द रूट आपस में कैंसिल. तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस C का स्क्वायर B प्लस D का स्क्वायर. इसके लिए फार्मूला यूज़ करना है कि A प्लस C का होल स्क्वायर मीन्स A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC प्लस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BD. A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला सिंपल यूज़ करना है. तो ये आ चुके हैं
Z1 की मॉड का स्क्वायर का सोल्यूशन। सेकंड में Z1 माइनस Z2, अब इनको माइनस भी कर लेना है, a प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा, सो इज इक्वल टू a माइनस सी, ये रियल पार्ट है, ठीक है ना, a प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस सी, ये रियल पार्ट, और दूसरा जो हमारे पास बनेगा प्लस बी माइनस डी, ये बन चुका है इमेजिनरी पार्ट। मीन्स इस माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पर इन आयोटा कॉमन लिया, रियल को आपस में लिखा और इमेजिनरी को आपस में लिखा, ये बन चुका है Z1 माइनस Z2। अब इस Z1 और Z2 का सबसे पहले मॉड लेंगे। मॉड लेने के लिए जो मैग्नीट्यूड भी होता है या मॉड जो भी नाम दे, रियल पार्ट जो होता है a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब दोनों साइड पे चूंकि यहाँ पे है स्क्वायर तो स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके साथ स्क्वायर ले ले तो स्क्वायर अंडर द रूट कैंसल, सो a माइनस सी प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला बन चुका है a माइनस बी और a माइनस सी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस इसका भी b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2bd, ये बन चुका है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लेना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, मीन्स ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है कि इसको माइनस कर ले, तो हम इसको माइनस करने जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले Z1 प्लस Z2 प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि माइनस करना है तो हमने इसको माइनस लिख देना है, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं इसके, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd एंड 2 माइनस है बीच में तो माइनस लेगा। अब Z1 माइनस Z2 वाले जो स्क्वायर है अमाउंट का वो वैल्यू भी ये लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। अब इसको हल कर लेना है। हल करने के लिए a स्क्वायर को एज इट इज लेगा, सी स्क्वायर प्लस 2ac, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि माइनस दूसरे वालों के पास, इनके पास माइनस नहीं है तो माइनस से साइन चेंज हो जाता है। अब जहाँ पे माइनस है उनको प्लस कर ले, जहाँ पे प्लस है उनको माइनस कर ले, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ac ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, b स्क्वायर ये भी माइनस कन्वर्ट हो गए, d स्क्वायर ये प्लस में 2bd। अब देखते हैं कि क्या कैंसिल होते हैं आपस में। कैंसिल करने के लिए माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ से 2ac तो मैं लिख सकता हूँ 4ac, ठीक है, और अगले से भी 4ad आ चुका है क्योंकि 2 प्लस 2 4 बन जाता है और इनसे भी 4ad आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिएगा
4 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 4 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे जो एक चीज़ यूज़ होती है ए, अगर हम देख लें कि यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, जो पहले मैंने लिखा था कि Z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, जो सपोज किया था Z2 को मैंने सपोज किया था C प्लस डी आयोटा, दोबारा यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। अब इसको देख के हमने ये वैल्यू लगानी है। 4 को मैंने लिखा, ए क्या है, वो रियल नंबर है, किसका, Z1 का, तो मैं लिख सकता हूँ 4 रियल नंबर है Z1 का, ओके लिख दिया। और C जो है वो भी रियल नंबर है किस चीज़ का, Z2 का। यही तो प्रूव करना था, लेकिन क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा जो इस बुक में आपका नहीं दिया गया वो है प्लस, ठीक है, जो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में चेंजेस करनी है, ठीक है, बुक में थोड़ी सी चेंज कर ली क्योंकि ये चीज़ नहीं दिया। 4 ये वाला 4 ए जो है वो Z1 का, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी डी है, क्योंकि इन दोनों को प्लस किया तो बी डी आ गया। 4 को एज इट इज लिखा, बी वैल्यू है Z1 की इमेजिनरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम, बी की जगह लिखेंगे इमेजिनरी Z1। ये बुक में गिवन नहीं है लेकिन आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। अब डी की वैल्यू Z2 का इमेजिनरी है, तो आई एम Z2। ये था इस क्वेश्चन का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, ये लेमडा ग्रीक वर्ड है लेमडा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। एफ Z1 डिवाइड बाई Z2 प्लस लेमडा मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2 अंडर द रूट, वेयर Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू पहले से दिया गया है, ठीक है। अब इसको लिख के इसमें हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। अब देखिए स्टूडेंट, Z1 और Z2 की वैल्यू की हमें नीड है, तो हमें Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, तब जाके इसमें पुट कर सकते हैं। सो Z1 डिवाइड बाई Z2 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Z1 3 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा। इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइजेशन कहते हैं कि डिनोमिनेटर वाले की साइन चेंज करके 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3 को आयोटा के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कर ले 1 माइनस आयोटा। नीचे जो है वो एक फार्मूला बन चुका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से बन जाएगा 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ओके, प्लस आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे आयोटा नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत, क्योंकि ये 1 है ना, इस चीज़ का आपने केयर कर लेना है कि आयोटा और इसमें कोई चेंजेस ना आए उसमें से। सो 3 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन आ चुका है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस यहाँ से 2 बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये भी 2 बन जाए 1 बन जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, अलग अलग लिख देते हैं इसको, ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा 2
माइनस आयोटा। ये बन चुका है Z1 डिवाइड बाई Z2। ठीक है, Z1 डिवाइड बाई Z2 को हमने पहले फाइंड आउट करना था, वो वैल्यू आ चुके हैं। अब नेक्स्ट Z1 डिवाइड बाई Z2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू अंडर द रूट लेमडा प्लस 2। Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 1 प्लस लेमडा को एज इट इज लेके मॉड को लेके, अब यहाँ पे इसको भी लेके प्लस 2। ठीक है, अब इनमें से जो रियल नंबर है वो है 2 प्लस लेमडा। ठीक है, ये इसकी जगह आयोटा है, फिर वही 1 नहीं लिखना, आयोटा है। 2 प्लस लेमडा ये रियल, जो इमेजिनरी बन चुका है वो है माइनस आयोटा। ठीक है, मॉड इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2। इसको दोबारा यहाँ पे लिखा था कि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, अब इसी का हमने वो लगाना है मैग्नीट्यूड का फार्मूला, रियल पार्ट का स्क्वायर 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी है -1, क्योंकि आयोटा नहीं लेके जा सकता, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2 अंडर द रूट को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर लेंगे तब अंडर द रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर द रूट के साथ, ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा, वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 2 into 2 लेमडा प्लस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2ab की जगह ये वैल्यू लिख दी, इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2। इनसे बच जाएगा 4 प्लस लेमडा स्क्वायर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा 2। अब देखिएगा लेमडा स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 प्लस 4 लेमडा को भी लिखा, 4 प्लस 1 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, इनको यहाँ पे शिफ्ट करने से बन जाएगा माइनस लेमडा -2 इज इक्वल टू 0। सिंपल से हमने इसको शिफ्ट किया। अब नेक्स्ट लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा बन जाएगा, 4 लेमडा से 1 चला जाए तो 3 लेमडा, इनसे ये चला जाए तो प्लस 3 आ जाएगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इसके लिए हमने फार्मूला लगाना है, क्योंकि इसका मिड टर्म ब्रेक होता नहीं है, तो फार्मूला है हमारे पास कि लेमडा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Here a is equal to 1, the coefficient of the lambda square. The b is equal to the coefficient of the lambda -3 and c the coefficient constant number 3। सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर लेनी है सबकी। सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस को एज इट इज पुट किया, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो हम डायरेक्ट प्लस लिखते हैं, तो प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर, मीन्स बी का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे 9 -4, तो -4 यहाँ से ए के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 4 1 ज़र 4, सी के साथ मल्टीप्लाई कर ले, चलो लिख देता हूँ 4 × 1 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1, इसकी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, सो लेमडा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 -12 डिवाइड बाई 2। सो लेमडा इज इक्वल टू 3 को एज इट इज लिखा, प्लस माइनस 9 से चला जाए तो -3 डिवाइड बाई 2। सो लेमडा इज इक्वल टू
3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 अंडर द रूट -1, इसको अलग लिखा डिवाइड बाई 2। सो लेमडा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 अंडर द रूट, ये है आयोटा के बराबर, डिवाइड बाई 2, ये इसी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में वेरीफाई दैट अंडर द रूट 2 जी मॉडुलस या जी मैग्नीट्यूड ग्रेटर आर इक्वल टू रियल ऑफ जी, रियल पार्ट ऑफ जी मॉडुलस प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी मॉडुलस। बुक में इसका हैंड्स दिए गए हैं कि हैंड्स में है कि स्टार्ट विद 1 मॉडुलस एक्स मॉडुलस माइनस वाई मॉडुलस का होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ऑफकोर्स न भी दिया हो तब भी पता चलता है कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर जो आ चुका है, इसी वजह से हमने एस से स्टार्ट लेना है। ठीक है, एस जैसे दिया गया है कि एस के मॉडुलस से स्टार्ट ले ले। अब स्टार्ट एन से लेने के लिए जी हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा के बराबर है, तो अब पहले इनका फार्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, जी की वैल्यू डालने से पहले इनका फार्मूला लिख ले। फार्मूला है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए ये बी है, तो हम लिख सकते हैं एक्स मॉड का स्क्वायर प्लस वाई मॉड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट नंबर मीन्स एक्स मॉड, सेकेंड नंबर मीन्स वाई मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ओके, अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 है अंडर द रूट 2, ये चीज़ तो हम लोगों ने लाना है, 2 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब 2 लाने के लिए हम करेंगे क्या कि इसके साथ 2 को प्लस कर ले, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके साथ। इस 2 को लाने के लिए इस 2 को तो नीचे नहीं लेकर जा सकते, अगर 2 मल्टीप्लाई भी कर ले तो सबके साथ वो बड़ा सा झंझट बन जाता है। हम करेंगे ऐसा कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे कि चेंज भी ना हो और यहाँ पे 2 भी आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, 2 से क्या माइनस कर लूँ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए। अगर मैं माइनस एक्स मॉड का स्क्वायर इनसे माइनस कर लूँ तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 1 2 आ जाएगा। इसी तरह सेम y का भी करना है, 2y का स्क्वायर माइनस वाई मॉड का स्क्वायर माइनस 2x मॉड वाई मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। उम्मीद है ये वाला टेक्निक समझ आ चुका होगा, क्योंकि इस 2 को तो यहाँ पे नहीं लेकर आ सकते और हमें 2 की ज़रूरत भी है, तो इसका यू लिखते हैं थोड़ा कि 2x का मॉड का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो इनसे फिर वही चीज़ आ जाएगा, सेम इसका भी आ जाएगा। अब इसका 2x माइनस और सेकेंड वाला जो है वो है 2y मॉड का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा। बकाया ये वाला नंबर वो साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और ये वाला भी। ठीक है, अब इसको वहाँ पे शिफ्ट करने जा रहे हैं, ये बन जाएगा प्लस, ये 0 नहीं आएगा क्योंकि शिफ्ट करना है, तो ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों से 2 को तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, सो 2 को कॉमन लिया, माइनस वाई मॉड का स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल, ये एक फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट्स मीन x का मॉड प्लस y का मॉड का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें
तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेना है, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेना है, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट, सो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई मॉड का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, एक्स प्लस वाई मॉड का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिया। ये तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर द रूट। देखें, यही चीज़ तो लाना था, इसी वजह से इस पे अलग लिख लेंगे। ठीक है, और इसको अलग कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि इसको अलग अलग मल्टीप्लाई में दिया हो तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज में से है। अब यहाँ से बच जाएगा एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। मुश्किल नहीं है, बस स्टूडेंट थोड़ी सी आपने इस पर कोशिश करनी है तो आपका क्वेश्चन इजीली हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे चूंकि प्लस था तो ये प्लस होगा। ठीक है, ये सारा क्या है, प्लस है। आपने प्लस माइनस का थोड़ा सा क्या रखना है, देखिए थोड़ी सी लापरवाही से यहाँ पे चूंकि प्लस था तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी प्लस लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए 2 मॉड का एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू किस चीज़ की बराबर है, वो उसकी जगह हम पुट कर सकते, ये बराबर है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि z इज इक्वल टू, अगर लिखो कि x प्लस वाई आयोटा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि z मॉड इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यही वैल्यू यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है। हाँ, अगर आप कहें कि यहाँ पे तो मॉड है, इसका कोई इशू नहीं है, इस मॉड का कोई भी इशू नहीं है क्योंकि प्लस वैल्यू देता है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसी वजह से यहाँ पे हम सिंपल पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू z मॉड। ठीक है, जो क्वेश्चन में भी रिक्वायर्ड था z मॉड। ठीक है, अब ग्रेटर आर इक्वल, अब इसकी बारी है। यहाँ पे x इसमें देखिए क्या है, रियल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं आर ई किस चीज़ का, z का, मॉड एज इट इज लिख ले, प्लस y को देख ले, y इमेजिनरी नंबर है तो आई एम ऑफ z मॉड। इसी को ही हमने प्रूव करना था जो क्वेश्चन में दिया गया था। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बहुत सारे पार्ट हैं, उन पार्ट को 1 बाई 1 हल करने जा रहे हैं। हल करने से पहले अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि इस चैनल से आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, इससे हमारे हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड एन इक्वेशंस। देखिए, इक्वेशन और एन इक्वेशन का मतलब ये हुआ, इक्वेशन में होती है इक्विलिटी और एन इक्वेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी है वो सिंबल यूज होता है जो इक्विलिटी का ना हो। ठीक है, इन द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई बाई टेकिंग z इज इक्वल टू, जी की वैल्यू दिया है कि x प्लस वाई आयोटा ले ले। ओके, तो पार्ट नंबर 1, 2z माइनस आयोटा मॉड इज इक्वल टू 4, z की वैल्यू तो पहले से दी गई है। अब इसको हल कर लेना है। क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। 2z माइनस आयोटा, 2 मल्टीप्लाई कर ले, पहले z की वैल्यू लेके, z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा माइनस आयोटा इज इट इज मॉड इज इक्वल टू 4। सो 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा मॉड इज इक्वल टू 4। अब इसमें से जो रियल है या इमेजिनरी है उसको अलग अलग कर लेते हैं। 2x रियल है और इसमें 2y माइनस 1, क्योंकि आयोटा आयोटा नहीं लिखते, आयोटा इनसे कॉमन लिया जाएगा, ये बन गया इसका इमेजिनरी का मॉड इज इक्वल टू 4। अब तो फार्मूला वही यूज़ कर लेना है,
ठीक है। रियल पार्ट 2x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2y माइनस 1 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ 4 आ जाएगा। सो 4x का स्क्वायर प्लस एक फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 into फर्स्ट नंबर 2y सेकेंड नंबर 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो 4x का स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x का स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 2 ज़र 4y अंडर द रूट इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने से यहाँ से बच जाएगा, इसका स्क्वायर ले, स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16। ठीक है, तो ये 16 में एज इट इज यहाँ पे इनका स्क्वायर लिया और इनका स्क्वायर लिया, मीन्स इनका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। सो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे आके माइनस 16 बन जाता है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y और यहाँ से आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यही इसका इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दिया गया था कि इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख ले, तो ये इक्वेशन फॉर्म में आ चुका है। इक्वेशन कहते हैं जिसमें इक्वलिटी आ जाए, ठीक है ना, इक्वल वाला साइन आ जाए उसको इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें बराबरी हो, द स्टेटमेंट ऑफ द इक्वलिटी कॉल्ड इक्वेशन। इसका अगला पार्ट हो z माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू z बार प्लस आयोटा मॉड। यहाँ पे z, यहाँ पे z बार, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ओके, लेट z इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। तो z बार क्या होगा, x साइन चेंज होगा आयोटा से पहले वाला, माइनस y आयोटा। अब z की जगह आपने वैल्यू पुट कर ली x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू z बार की जगह अपनी वैल्यू पुट कर ली ये। रियल पार्ट इसमें क्या है, x माइनस 1 और ये इमेजिनरी पार्ट। इसमें रियल पार्ट x है, दूसरा कोई नहीं। इमेजिनरी पार्ट इनमें से y माइनस वाई प्लस 1, तो प्लस 1 को पहले लेगा, माइनस वाई को बाद में लेगा, आयोटा कॉमन लिया। अब करना क्या है, इसमें u करना है कि यहाँ पर भी इसका लगाएंगे मॉड का फार्मूला, मीन्स x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी कर लेंगे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड पे भी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर का मॉड का ये फार्मूला लगा दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, चलो लिख दिया y स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेने से अंडर द रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर लेते हैं, ये कैंसल, इसका भी स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर और इसके साथ कैंसल, तो आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ओके, अब देखना है स्टूडेंट कटिंग करना। देखिए ये मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ऑफ कोर्स ये इनके साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइन वाले हैं, इक्वलिटी हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2y। अब ये भी कटिंग कर ले, इसकी भी कटिंग कर ले, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई। अब इसको इक्वेशन में लिखना है, इक्वेशन में
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन। मीन्स इसको यहाँ पे चेंज किया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये इसका सोल्यूशन। अब चलते हैं इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में z माइनस 4 आयोटा का मॉड प्लस z प्लस 4 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 10 और z की वैल्यू दिया है x प्लस वाई आयोटा। फिर वही क्वेश्चन, z की जगह अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे z की जगह अपनी वैल्यू पुट कर ली। z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा और यहाँ पर भी x प्लस वाई आयोटा। माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा एज इट इज लिखते हैं इज इक्वल टू 10। ठीक है, वो 10 मैंने इसे ऐसा लिख दिया। अब नेक्स्ट टर्म, इसमें जो रियल पार्ट है वो है x, ठीक है, और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, इनसे आयोटा को कॉमन लिया तो y माइनस 4। इसी तरह इसमें x रियल पार्ट है, y प्लस 4 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है इज इक्वल टू 10। कोई मुश्किल नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। अब इसका मॉड को ख़त्म करने के लिए इसका फार्मूला लिखेंगे कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका भी और इसका भी होल स्क्वायर, मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यहाँ पे एक फार्मूला बन चुका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला खोल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, वाई का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस 2 into फर्स्ट नंबर, वाई सेकेंड नंबर 4। सेम एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2y into 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनसे 16 बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 8, इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करके 16 और 8 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में यू कर लेना है कि इसको वहाँ पे शिफ्ट करना है आसानी के लिए, ठीक है ना। तो इसको एज इट इज लिखा, इसको वहाँ पे शिफ्ट किया तो 10 ये प्लस है, दूसरे साइड पे जाके माइनस बन गया, ठीक है, आसानी के लिए। अब इसका अगेन स्क्वायर लेना है दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर ऑन ईच साइड, दोनों साइड का अगेन स्क्वायर लेने से x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस n2, इनका भी स्क्वायर लिया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर अंडर द रूट के साथ कैंसल, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, जो बचा है वही लिखा है, ये a है और ये सारा जितना भी है ये है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये सारा लिखा उसका स्क्वायर लेगा, माइनस 2 into 10 मीन्स माइनस 2a, a की जगह 10, b की जगह ये सारा लिख दिया, ये 2 और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, इसको एज इट इज लिखा 10 10 100 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ये भी कैंसल, एज इट इज सारा लिख दिया, माइनस 20 इसको भी एज इट इज लिख दिया। अब कटिंग करनी है स्टूडेंट, कटिंग के लिए ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 16 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8y प्लस 8y ये कैंसिल नहीं होते क्योंकि साइन चेंज है, बीच में इक्वलिटी है, साइन सेम हो तब कुछ हो सकता था। इसको एज इट इज लेगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस 8y और इसको भी यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस 100, मीन्स इसको एज इट इज लेगा, इनको यहाँ पे शिफ्ट किया और इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू माइनस 20 एज इट इज अंडर द रूट एज इट इज लेगा, जो यहाँ पे बचा है वो एज इट इज लिखना है। अब करना क्या है, माइनस 8 माइनस 16 y बन जाता है, माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 20 into अंडर द रूट एज इट इज लेगा, ठीक है। इनसे मैं माइनस 4 कॉमन लेता हूँ क्योंकि माइनस 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस 4 को लिया कॉमन, जब माइनस 4 को कॉमन लिया गया तो इनसे बन जाएगा 4 4 16, 4y प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 400, माइनस प्लस में इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि माइनस 4 कॉमन लिया, बाकी एज इट इज लिख दिया। माइनस 4 को इस पे डिवाइड कर ले, ठीक है, इस पे डिवाइड कर ले तो आ जाएगा 5, माइनस माइनस आपस में कैंसल होके क्या आ जाएगा 5,
अब अगेन अंडर द रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, इस साइड पर भी लिया और इस साइड पर भी लिया। ये तो फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। 5 5 है 25, ये इस पर भी है और इस पर भी है, ये 25 बन गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y बन चुका है। 4 4 16 बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इट इज 25 मल्टीप्लाई बाई 25 से बन जाता है 625, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 200। अब इसको 25 को इनके साथ सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर यूज़ करके। अब ये वाला टर्म जो है, जितनी भी टर्म्स हैं इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लें। अब स्टूडेंट टर्म का वर्ड मैंने यूज़ किया, टर्म कहते हैं जिसके बीच में प्लस माइनस आ जाए वो टर्म कहते हैं। ये 1 2 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर ले तो साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 0। तो 25x स्क्वायर इसको एज इट इज लेगा, ये वहाँ पे जाके माइनस, ये भी वहाँ पे जाके माइनस और ये भी वहाँ पे जाके माइनस बन जाता है। अब करना क्या है कि इन सबको प्लस माइनस करना है लाइक वाले को, जिस तरह ये 25 वाई स्क्वायर है, ये है 16 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करके 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसको भी प्लस माइनस करके -225 बन जाएगा। अब सिंपल सा इस तरह लिख सकते हो कि 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लें, ठीक है। शिफ्ट किया तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसको u भी लिख सकते हैं r, इसको पहले लेके इसको बाद में लेंगे, कोई मसला नहीं। ये इसका इक्वेशन बन चुका है। पार्ट नंबर 4 में 1/2 रियल आई जी बार इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो z बार चूँकि यूज़ हुए हैं तो z बार मैंने यहाँ पे यूज़ किया x माइनस वाई आयोटा, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट कर लें। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही हम सर यहाँ पे लिख देते हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/2 r ऑफ e, आई को एज इट इज z बार की वैल्यू ये पुट कर ली इज इक्वल टू 4 एज इट इज। आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई करना, आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई किया, सिंपल आयोटा मल्टीप्लाई किया तो एक्स आई माइनस वाई आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर है तो यहाँ पे -1 पुट करने से प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 r ऑफ, इसे जैसे हैं वैसे लिखा, एक्स आयोटा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया इज इक्वल टू 4। अब 1/2 ये स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है, दोबारा इस तरह हुआ है। सो 1/2 y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट 1/2 ये जो है r ऑफ e एक्स आयोटा प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए r ऑफ e मीन्स इसमें से जो रियल पार्ट है, ठीक है, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ये y ये रियल पार्ट है। यहाँ पे कंडीशन आ चुका है कि रियल पार्ट सिर्फ लिख लें, तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया क्योंकि रियल पार्ट इसी का y है तो y लिखे इज इक्वल टू 4। अब 1/2 जो है 2 वहाँ पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो सोल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू 8, मीन्स ये इनका इक्वेशन बन गया। इसका अगला पार्ट नंबर 5, इमेजिनरी ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको नज़रअंदाज कर लें। इमेजिनरी z -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू -5, z की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा, तो सिंपल z की जगह x प्लस वाई आयोटा पुट करना है, -1 एज इट इज और 2 आयोटा एज इट इज इक्वल टू -5। अब इमेजिनरी इसमें जो रियल पार्ट है वो है x और दूसरा है -1, तो इसको अलग लिखा, प्लस वाई आयोटा को एज इट इज यहाँ पे अलग लिखा, बाकी सेम लिख दिया। अब नेक्स्ट में
इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजेशन के लिए आयोटा है तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले। जब माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि आयोटा नीचे है उसको ख़त्म करना है, तो ये माइनस आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स, ये एक्स है तो ये प्लस एक्स है, यहाँ से माइनस एक्स आयोटा आ जाएगा और इनसे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा बन जाएगा। अब इनसे भी माइनस वाई आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। बाकी माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। इस वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने -1 ही सिंपल पुट कर लेना है। उसके बाद देखते हैं एक्स आयोटा प्लस आयोटा माइनस पुट किया, सो वाई इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस बन जाता है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो वाई को पहले लेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट को वैसे भी हम पहले लिखते हैं, बाद में इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। तो यहाँ से आयोटा कॉमन लिया, आयोटा कॉमन लेने से क्या बन जाएगा, एक्स यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स और 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5। अब देखिए यहाँ पे चूंकि माइनस आया था ना, तो क्या है, माइनस है, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 1 आयोटा कॉमन लिया डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5। अब स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट लिखना है। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा हो, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये इस पर भी है और इसके नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, वो है -x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5। तो इसको आप शिफ्ट कर लें, -x प्लस 1 इज इक्वल टू -10। सो -x इज इक्वल टू -10, ये +1 वहाँ पे जाके -1 बन जाता है। तो -x इज इक्वल टू -11, माइनस माइनस कैंसल, सो x इज इक्वल टू 11 इसका इक्वेशन। इसका पार्ट नंबर 6 जो है, -2 लेस आर इक्वल टू इमेजिनरी नंबर इनटू z प्लस आयोटा लेस आर इक्वल टू 3। z की वैल्यू तो है वो x प्लस वाई आयोटा है, जहाँ पे z है वहाँ पे x प्लस वाई आयोटा पुट किया, ठीक है। बाकी एज इट इज, इसमें से ये एज इट इज लेगा, यहाँ से ये रियल है और ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी से वो आयोटा को कॉमन लिया, बाकी एज इट इज लिखना है। अब -2 लेस आर इक्वल टू वाई प्लस 1। देखिए y प्लस 1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इमेजिनरी, तो इनमें से कंडीशन आ चुका है कि इमेजिनरी पार्ट लेना है और इमेजिनरी पार्ट ये है y प्लस 1, ठीक है। अब -2 ये इनके साथ भी लेगा और ये इनके साथ भी लेगा, मीन्स ये इनके साथ भी है, इन दोनों को इकट्ठा लेगा, फिर इन दोनों को इकट्ठा लेगा। अब इसको हल कर लेना है, -2 लेस आर इक्वल टू, ये 1 वहाँ पे जाके -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो -3 लेस आर इक्वल टू वाई, ये बन चुका है। अनदर 1 लेस आर इक्वल टू -1, सो वाई लेस आर इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ चुका है, लेकिन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 लेस आर इक्वल टू वाई, फिर वाई आ चुका है, एक वाई लिख गए, फिर लेस आर इक्वल टू 2। ये है जो इक्वेशन है जो पहले क्वेश्चन में दिया था, इक्वेशन और एन इक्वेशन, ये एन इक्वेशन में आता है। अगला, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। 2 + 4 आयोटा की पावर -1,
देखिए स्टूडेंट, -1 को सिंपल सी बात है नीचे लेकर आए तो 2 + 4 आयोटा बन जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर लेना है। ये वही 9-10 वाले क्वेश्चन आ गए दोबारा, जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली किए थे, वही दोबारा एक क्वेश्चन बन चुके हैं। इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2 - 4 आयोटा डिवाइड बाई, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई क्या करना है, ये a + b × a - b का फार्मूला है, तो यहाँ से बन जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 बन जाएगा, और यहाँ से -4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर -1 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी होती जा रही है, तो इसी वजह से स्टार्ट करने के लिए 2 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई ये 20 बन जाएगा, -4 आयोटा डिवाइड बाई 20। इसकी कटिंग कर ले तो कटिंग करने से 1 डिवाइड बाई 10, आई थिंक 1 डिवाइड बाई 10 -1 डिवाइड बाई 5 आयोटा, इसी का आंसर। यहाँ पे मेंशन कर ले कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर ले। अब अगला 3 - n2 - 4 अंडर द रूट का होल पावर -1 - 2। 3 - 4 को अलग लेगा अंडर द रूट और इसको अलग लेगा। इस वी नो दैट 3 - 2, 4 का 2 है और ये हमारे पास बराबर है आयोटा का होल की पावर -2। अब -2 को नीचे लाए तो बन जाएगा 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर। सिंपल से क्वेश्चन है, पहले इसका स्क्वायर ख़त्म कर ले। 1 डिवाइड बाई 3 3 = 9 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला जो बन जाएगा 3 × 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर से माइनस बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा 6 12 आयोटा, सो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 - 12 आयोटा। अगेन इसको रेशनलाइज कर लेना है। 5 + 12 आयोटा, साइन चेंज करके 5 + 12 आयोटा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 + 12 आयोटा डिवाइड बाई, यहाँ पे एक नंबर a + b एंड a - b का फार्मूला 25, ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, तो ये इस पे अलग लेके इस पे अलग लेके तो ये रियल, पहले इन दोनों को प्लस कर लोगे ना, तब इस पे अलग लिखोगे इस पे अलग लिखोगे, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाए। अब अगला क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 3, 7 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 3 - आयोटा की पावर -1। करना क्या है, इसको चेंज करना है, ठीक है। 3 - आयोटा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आयोटा ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर ले तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन 7 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 7 - 2 आयोटा, तरीको मल्टीप्लाई कर ले 7 - 2 आयोटा के साथ, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर ले 7 - 2 आयोटा के साथ, तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। 21 - 6 आयोटा -7 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 7 7 = 49, ये माइनस माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 21 से 2 चला जाए तो 19, इनसे बन जाएगा -15 आयोटा डिवाइड बाई 53, सो 19 डिवाइड बाई 53 ये रियल पार्ट है, 19 डिवाइड बाई 53 और 15 डिवाइड बाई 53 ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल ऑफ सी है। इस तरह भी सिंपल आप लोग लिख सकते हो, रियल ऑफ सी एंड इमेजिनर ऑफ सी। अब इसका अगला पार्ट जो है 4 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 + 5 आयोटा के होल पावर -2 - 2 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऊपर इसको नीचे लेकर जाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव बनाना ही हमारा मकसूद है, तो ये इस पे अलग है, इस पे
अलग लेंगे। ये फार्मूला बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 आयोटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर, पहले इसको हल कर लेते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 2 आयोटा। सो इज इक्वल टू 4 माइनस 25, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 आयोटा डिवाइड बाई 16 में लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 8 16 आयोटा। 4 से -21 प्लस 20 आयोटा अपान यहाँ से बन जाएगा 12 प्लस 12 के बाद आ जाएगा 16 आयोटा। ओके, रैशनलाइज कर लेना है। इसका एक और भी तरीका है कि छोड़े, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए 12 माइनस 16 आयोटा, 12 माइनस 16 आयोटा, ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -21 इंटू 12 माइनस 16 आयोटा प्लस 20 आयोटा इंटू 12 माइनस 16 आयोटा अपान ये फार्मूला बन जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर की जगह -1। अब सिंपल से आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। कैलकुलेटर यूज़ करके आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। -21 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर ले, इनको भी मल्टीप्लाई कर ले, ये तो प्लस बन जाएगा, इसको भी आपस में प्लस कर दे। ठीक है, तो एक रियल पार्ट बन जाएगा और एक इमेजनरी पार्ट। उम्मीद है समझ आ चुका होगा और आप लोग कर भी लोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सेम क्वेश्चन 5 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इस पे अलग इस पे अलग, अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाए। इसी तरह इस क्वेश्चन भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जब आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको अगर अलग अलग नहीं लगाना चाहते तो इसको होल स्क्वायर लेके, जिस तरह मैं इस मेथड से दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ, तो फिर इससे पहला वाला जो पार्ट है वो भी आप इसी मेथड से अगर करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस 4 आयोटा, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 5 माइनस 4, क्योंकि प्लस है तो माइनस, 5 माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर में एज इट इज लेके, ठीक है, ये आता जाएगा, खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। अब इनका एक फार्मूला बन जाएगा कि 5 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होता है। अगर नहीं हो सकता तो 5 इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 5 इनके साथ 4 इसके साथ इसके साथ, ठीक है। तो 5 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, बी स्क्वायर मीन 16, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू 4 आयोटा डिवाइड बाई 25, ये 16 बन जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा तो प्लस 16, इसको ऐसे लेगा। अब यहाँ पे 25 ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं माइनस लिख देता हूँ, इनसे 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40, सो 40 आयोटा अपॉन इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये इसका होल स्क्वायर बन गया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ इसको। देखिए 25 से 16 चला जाए तो यहाँ बच जाता है 9 माइनस 40 आयोटा एज इट इज 41। अब इस पे इसको अलग लिख ले 2, अब यहाँ पे अलग लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो अभी भी लिख सकते हो बात। तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 आयोटा का होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट नंबर 9, सेकेंड नंबर 40 आयोटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया, वही चीज़ है, डिवाइड बाई 41 मल्टीप्लाई बाई
41। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है, इनसे 98। इसी तरह n को भी कैलकुलेटर से माइनस आ जाएगा तो इन दोनों को प्लस माइनस कर लोगे, n को भी आपस मल्टीप्लाई कर लोगे, ये n पर भी लेके और इस पर भी लेके, ये आप लोगों का आंसर, रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसका लास्ट पार्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी है। असल में ना आप लोगों की बुक में टोटल 41 के करीब एक्सरसाइज हैं, ठीक है। बहरहाल इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं। 2 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 - 5 आयोटा। 3 को मल्टीप्लाई कर ले 2 - 5 आयोटा के साथ, -7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर ले 2 - 5 आयोटा डिवाइड बाई, ये फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर -5 आयोटा का होल स्क्वायर। इनसे बन जाएगा 6 - 15 आयोटा 14 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, 7 5 35 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाता है तो इनसे 4 बन जाता है, -25 बन जाता है। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करने जा रहा हूँ तो इसी हिसाब से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 6 इन दोनों को आपस में प्लस कर ले तो -29 आयोटा, ये -35 बन जाएगा डिवाइड बाई 4 + 25 बन जाएगा। सो इज इक्वल टू 6 35 से 6 चला जाए -29 -29 आयोटा तो डिवाइड बाई 29 आ जाता है, ठीक है। तो इस पे अलग लिख देते हैं 29, इस पे अलग लिख देते हैं 29 आयोटा, तो इनसे आ जाएगा -1, इनसे आ जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि कटिंग हो जाएगी। ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10, Z1 की वैल्यू दिया है, Z2 की वैल्यू दी है, तो वेरीफाई कर लेना है। Z1 mod माइनस Z1 mod, Z1 बार mod माइनस Z1 बार mod, 1 by 1 को सबको अलग अलग फाइंड करना है। तो सबसे पहले Z1 mod को फाइंड कर लेना है। Z1 mod इज इक्वल टू, एज वी नो दैट Z1 की वैल्यू है -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर का अंडर द रूट। सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान के साथ, ये 9 + 4 तो आ जाएगा 13 Z1 mod। ओके, अब नेक्स्ट -Z1 mod इज इक्वल टू माइनस, ध्यान में रखिएगा इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये माइनस Z1 की वैल्यू है -3 +2 आयोटा मॉड इज इक्वल टू +3 - 2 आयोटा। बस सिंपल साइन चेंज कर ले इसका मॉड। अब मॉड मालूम करने का फिर वही फार्मूला, 3 3 = 9, 4 इज इक्वल टू 30। तो ये दो तो आपस में सेम आ गए। अनदर वन Z बार, Z1 का बार, देखिए ये Z1 है तो इसका बार ले ले तो आयोटा से पहले वाले साइन को चेंज कर ले, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ -3 +2 आयोटा का बार। सो Z1 बार इज इक्वल टू -3 इज इट इज, रियल वाले चेंज नहीं होते, इमेजिनरी वाले आयोटा का मॉडुलस। अब आगे -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर तो बन जाएगा 9 + 4 इज इक्वल टू 13। लो जी, इससे भी अंडर द रूट 13 आ चुका है। अब लास्ट वन इसका
Z1 का बार। ऑफ कोर्स n से भी ऐसे ही आएगा, जो Z1 का लिया था उसका, चलो -n2, Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा का बार इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा +3 - 2 आयोटा। बार बाद में कर ले, पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर ले, n से बन जाएगा 3 + 2 आयोटा। ठीक है, 3 + 2 आयोटा का मॉड। सो -Z1 बार का मॉड इज इक्वल टू 3, 9 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, उससे भी आ जाएगा 13। तो लिख ले, जो क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पे लिख ले कि हेंस Z1 बार इज इक्वल टू -Z1 बार Z1 बार इज इक्वल टू -Z1 बार इज इक्वल टू √3। ये √3 के बराबर है। फिर अगला क्वेश्चन भी इस तरह है, Z1 / Z2 का होल बार। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो Z1 / Z2 पहले फाइंड करेंगे। इनके लिए Z1 की वैल्यू पहले से दी गई है बुक में -3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू दी गई है 1 - 3 आयोटा। इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइजेशन के लिए फिर वही प्रोसेस, डिनोमिनेटर को चेंज कर लेंगे। सो इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो -3 - 9 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर ले 2 × 1 = 2 आयोटा, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर -3 9 आयोटा स्क्वायर की जगह a² - b²। सो -3 21 से 9 चला जाए, अच्छा ये 2 आयोटा है, 9 से 2 आयोटा चला जाए तो -7 आयोटा, -6 डिवाइड बाई माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा तो 10। ठीक है, इज इक्वल टू, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं -9 - 7 यहाँ पे डिवाइड बाई 10। ये तो सिंपल बन चुका है डिवीजन में। इसको लिख सकते हैं -9 डिवाइड बाई 10 -7 डिवाइड बाई 10 आयोटा। सो Z1 डिवाइड बाई Z2 का होल बार इज इक्वल टू, ये वाला जो है, ठीक है, -9 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 10 का होल बार। तो होल बार इसके बराबर हो जाएगा -9 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 10। अलग अलग लिखे, -9 डिवाइड बाई 10 + 7 डिवाइड बाई 10 आयोटा। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को फाइंड कर लोगे तो उनसे भी सेम टू सेम यही चीज़ आ जाएगा, Z1 का बार Z2 का बार। सो Z1 का बार, Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा का बार डिवाइड बाई, ये बार लिखा मैंने, ठीक है। Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा का होल बार। सो इज इक्वल टू, पहले बार को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं चीज़ों को। -2 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 3 आयोटा। अब अगेन रेशनलाइज करना है, 1 - 3 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा। तो यहाँ से आ जाएगा Z1 Z2 का बार इज इक्वल टू, फिर इनको मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ जाएगा कि -9 डिवाइड बाई 10 + 7 डिवाइड बाई 10 आयोटा। ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये इनके साथ, फिर इनका फार्मूला लगा लें इस तरह ये भी। अब देखिए अगले स्टेप में सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके इसका बार ले लेना है। इस तरह पहले Z1 को मल्टीप्लाई कर, Z1 को बार को फाइंड कर ले, फिर Z2 के बार को फाइंड कर ले, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ
Z1 Z2। ऑफकोर्स Z1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वही लगाना होगा 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 - 3 आयोटा। ठीक है, ये Z1 और Z2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। अब स्टूडेंट करना क्या है, सिंपल सा, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इनको इनके साथ, फिर इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, चलो कर देता हूँ। इनसे बन जाएगा -3, इनसे बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 3 3 ज़र 9 आयोटा। अब इसकी बारी है, +2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, तो ये प्लस बन जाएगा, -3 फिर भी आएगा क्योंकि +6 से 3 चला जाए +3 बन जाता है। ठीक है, साइन प्लस के ज़्यादा है, और इन दोनों से बन जाएगा 11 आयोटा। ये बन चुका है Z1 Z2। अब Z1 और Z2 का होल बार लेना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 - 11 आयोटा। Z1 Z2 का बार लेना है। ओके, Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा का बार 1 - 3 आयोटा का बार इज इक्वल टू -3 - 2 आयोटा 1 + 3 आयोटा। सिंपल सा इन जैसे मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 3 - 11 आयोटा। सिंपल सा क्वेश्चन। Z1 + Z2 को आपस में प्लस कर ले, फिर उसका बाहर ले ले, तो Z1 लेफ्ट हैंड साइड लेके, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, Z1 + Z2 का बार। ठीक है, अब देखिए पहले आप बार न भी लिख ले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने चूँकि लिख दिया तो बस अब लिख दिया, तो -3 + 2 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा। ठीक है, अब इसका होल बार लेके इनसे बन जाएगा -2 - आयोटा का होल बार, सो -2 + आयोटा इसका आंसर। राइट हैंड साइड से भी आपने इसी तरह ही कर लेना है कि Z1 बार प्लस Z2 बार ले ले। Z1 का अगर मैं बार ले लूँ तो बन जाएगा -3 - 2 आयोटा प्लस सेकंड वालों का ले लें तो 3 आयोटा, इनसे भी बन जाएगा -2 + आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई मुश्किल नहीं, इजी सी क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन तो पहले भी फाइंड कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन में से वन जैसा क्वेश्चन है। Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर ले, इससे पहले भी Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई किया था। हाँ, उसको मल्टीप्लाई किया था तो वैल्यू आ चुकी थी 3। देखिए Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया था 3 + आयोटा, बार नहीं लेना, 3 + आयोटा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने सिंपल Z1 Z2 को पहले यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखनी है। Z1 की वैल्यू जो है वो बुक में पहले से गिवन है -3 + 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू गिवन है 1 - 3 आयोटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 + 11 आयोटा। ठीक है, अब इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है, तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज़ करके तो 9 + 1 to 1 130 के करीब ये आ जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट Z1 का बार अलग फाइंड कर ले, Z2 का बार अलग फाइंड कर ले, फिर उसके बाद इनको हल कर ले। देखिए इसको यूँ फाइंड कर ले कि -3 से 9 बन जाएगा, प्लस इनसे 4 बन जाएगा, और फिर इसको भी 1 बन जाएगा, प्लस 9 बन जाएगा। ठीक है, इनसे बन जाएगा 13 अंडर द रूट, और इनसे बन जाएगा 10। ये प्रॉपर्टी है कि जब अंडर द रूट दोनों पे हो तो
इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका लास्ट पार्ट है, बहुत खुशी होती है जब एक्सरसाइज खत्म होता है। यकीन माने बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसी वजह से कोशिश कर ले कि लाइक भी कर ले और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्वेश्चन वही है प्लस वाला, जो यहाँ पे हम प्लस वाले कर चुके थे कि Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है, कोई चीज़ चेंज नहीं है, बस मसला क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी और यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है कि लेस आर इक्वल, ठीक है। और साथ में एक और चीज़ है कि यहाँ पे मॉड दिया गया है और यहाँ पे बार कंजुगेट दिया गया है और कोई चीज़ चेंज नहीं है। तो Z1 प्लस Z2 को पहले जो हम लोगों ने प्लस किया था तो उनसे आ गया था -2 माइनस आयोटा। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इन दोनों को प्लस करने से मीन्स Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा आ गया। अब Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू 4 प्लस 1 का इज इक्वल टू 5, ठीक है। ओके, अब इसको देखते हैं। Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड इज इक्वल टू, Z1 मॉड का पहले भी फाइंड कर चुके हैं, अगर नहीं तो इस Z1 मॉड का यहाँ पे, ठीक है, Z1 मॉड वो है 13 और Z2 मॉड 10, तो मैं यहाँ पे 13 और यहाँ पे प्लस 10, इनको प्लस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इनको अगर हम प्लस कर ले तो प्लस नहीं किया जा सकता, अगर 13 और 0 निकाले तो वो कम हो जाता है 10 का भी। तो इट्स मीन Z1 प्लस Z2 मॉड लेस आर इक्वल टू 13 प्लस 10। मेरे स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। अगर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।